गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड पे हमने लिख रखा है। इसमें हमें बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं जो आप देख रहे हैं, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो है डिविडेंड पेड है, वो है 10%, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन ये है 10,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स है वो है 22,000। तो इस तरीके से ये 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इनकी सहायता से हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमें चेंज इन WC का शेड्यूल वो भी बनाना है। तो हमने हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चेंज इन WC स्टेटमेंट से ही। शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। सबसे पहले लेते हैं पर्टिकुलर। यहाँ लिखेंगे 2013 और 2014 के आंकड़े, फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑन WC। कैसा इफेक्ट रहेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से इसमें थोड़े चेंज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स CA, जिसका हमने नाम दिया है A। CA में आप देख रहे हैं कि कितने आइटम है, स्टॉक, डेटर और BR और बैंक। ये 4 आइटम है जो कि करंट एसेट्स के हैं। और करंट लायबिलिटीज़ के भी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर दे रखे हैं, BP दे रखे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी यहीं इसका लेखा कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ मान करके। तो सबसे पहले CA लिखते हैं करंट एसेट्स के, स्टॉक, डेटर, BR यानी बिल्स रिसीवेबल, और बैंक। एक टोटल का रोर बनाएंगे अपन। यहाँ लिखेंगे CL, B नाम देंगे इसको। CL में जो चीज़ आती है वो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले है क्रेडिटर, और BP, और डाउटफुल डेट्स। ये है, इतनी ही चीज़ें हैं लगभग इसमें। और अब इसको करते हैं कंप्लीट। टोटल का खाना बनाना है हमें एक। यहाँ सभी का टोटल कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे WC A-B। आगे चेंज इन WC होगा, वो बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले आंकड़े फिलअप करते हैं इनके। स्टॉक 60,000 और 50,000, डेटर 20,000 और 22,000, BR 5,000 और 7,000, बैंक 12,000, बैंक बैलेंस 12,000 और 31,000। ये इस तरीके से इनके आंकड़े लिख लिए हमने। और CL के आंकड़े भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर है जो 15,000, 12,800, और BP है 6 और 4, 6,000 और 4,000। डाउटफुल डेट्स है 1,000 और 1,200।
तो इन सभी का यहाँ लेखा कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या हुआ है। ये 60,000 था, 50 डिक्रीज हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कितने, 10,000 से डिक्रीज हो गया। ये 20 था, 22 हो गया, इंक्रीज हो गया, 2,000 इंक्रीज हो गया है। 5 से 7 बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है 2,000। 12 से 31 इंक्रीज हो गया है, कितना हुआ है, ये हो गया है 19,000। तो इस तरीके से ये इसके इंक्रीज डिक्रीज के आंकड़े थे। सीएल में इंक्रीज को डिक्रीज और डिक्रीज को इंक्रीज में लिखते हैं हम। तो 15 से 12,800 हो गए, यानी कितने कम हो गए, ये हो गए है 2,200। तो 2,200 ये कम हुए, लेकिन इसको हम लिखेंगे इंक्रीज में। इंक्रीज को डिक्रीज में और डिक्रीज को इंक्रीज में लिखना होता है मेन। तो एक्चुअल में यहाँ डिक्रीज हुए यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ लिखेंगे इसको, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भी डिक्रीज हुए, इनको भी इंक्रीज में लिखना है हमें। और ये इंक्रीज हुए तो इनको हमें लिखना है डिक्रीज में, 200 को। तो इस तरीके से इसका टोटल कर देते हैं एक बार। ये हो गया इधर 10,200, इधर ये है 2,000। पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 और 19 23 23 और 2 25 26 27 200 हो गए, इधर 27 200। अब ज़रा इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ। 60 20 80 80 और 5 85 85 और 12 85 और 10 95 से 93 हो गई है। इधर ये 50 और 22 72 72 और 7 79 79 और 1 80 और 80 30 1,10,000। और यहाँ इनका टोटल कर देते हैं 12,800 और 213 और 1 14 14 और 4 18। इधर ये 1 15 और 6 ये हो गए 21 और 1 22,000। CMSCL को घटाते हैं WC। ये है 1,10,000 में से 18,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 92,000 आ जाएंगे। और इधर 97 में से 22 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 75,000। तो हम देख सकते हैं कि WC हमारी 2013 में 75,000 थी और 14 में 92,000। इसका मतलब बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC, इंक्रीज इन WC। कितनी इंक्रीज हुई है, तो इसमें से घटा देते हैं, 92 से 75 घटा देते हैं, तो ये है 17,000। ये 17,000 से इंक्रीज हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 17,000 ये इसका जो डिफरेंस है, और बैलेंस करेंगे बराबर दोनों साइड से। ये हो जाएगा 92,000, इधर भी 92,000, और ये जो 17,000 इंक्रीज हुआ यहाँ लिखेंगे 27,200 और ये 27,200। इस तरीके से इसका बैलेंस है जो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे वर्किंग कैपिटल का है आंकड़ा कंप्लीट होता है। इंक्रीज इन WC हमें याद रखना है कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज हुई है 17,000 से, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको लिखेंगे। अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सोर्स, अमाउंट, यूजेस, अमाउंट। तो इस तरीके से
ये मुख्य हमारा खाता है। इसमें सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल का लेखा करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो इधर आती है, इंक्रीज इन WC 17,000, सबसे पहले इसी को लिख देते हैं। फिर हम यहाँ जो दूसरी चीज़ निकालेंगे, जो आवश्यक वर्किंग नोट्स है वो बनाएंगे। तो इसमें एडजस्टेड P&L, एडजस्टेड P&L में हम यहाँ देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ हमें यदि P&L नहीं दिया हो तो यहाँ आपको कैपिटल काउंट होगा। यदि कैपिटल नहीं दिया है तो जनरल रिजर्व को हम मान करके चलेंगे। तो यहाँ जनरल रिजर्व से लेंगे, ये होगा बाय BD। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे टू CD क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है इसका जनरल रिजर्व का, वो है 65,000 और इधर है ये 70,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ डेप्रिसिएशन डिविडेंड वगैरह का लेखा करेंगे। तो डिविडेंड जो 10% है वो लिखेंगे यहाँ टू डिविडेंड। ये 20% है, 10% है 2 लाख का, तो ये हो जाएगा 20,000। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं आएगा, इधर गुडविल है, ये राइट ऑफ होगी। गुडविल राइट ऑफ है वो होगी 5,000 से, जिसका डिफरेंस है वो लेंगे। गुडविल 25 थी, 20 होगी है, तो इसका अंतर लेना है हमें यहाँ। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000 में दे रखा है, ये लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन मशीन ये है 10,000। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं बिल्डिंग का 90 से 80, इसमें भी 10% कमी होगी। इसको भी हम क्या मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन मान के इसका लेखा करेंगे। तो इसको भी हमें 10 को डेप्रिसिएशन, इसको आप सेल मान सकते हो क्योंकि सूचना नहीं होती है। सूचना के अभाव में इसको हम क्या मानेंगे, सेल, क्योंकि ये कम हो गया। इसका मतलब या तो डेप्रिसिएशन है या इसका सेल हुआ है, तो इसलिए हम इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे सूचना के अभाव में। तो इसको हम डेप्रिसिएशन मान लेंगे। ये होगा बिल्डिंग का भी 10,000 से डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और इधर कोई चीज़ नहीं है, टोटल यही चीज़ आनी थी, ये आ चुकी है। अब इसका टोटल कर लेते हैं ज़रा कि 70, 10, 80, 90 और ये हो गए 5 95 और 20 हो गए 15, 1,15,000। इधर डिफरेंस हो जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका जो डिफरेंस आएगा वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। ये 1,15 इसका टोटल हो जाएगा बैलेंस बराबर। एक बार दोबारा टोटल कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 70, 80, 100, बिल्कुल एक्यूरेट है इसका, टोटल सही है 1,15। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यह आ जाएगा 50,000। तो इस तरीके से 2 चीज़ें हमने निकाल ली है। और अब एक चीज़ हमें जो निकालनी है वो है प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो खाता था वो हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए इसको भी खाता बनाना पड़ेगा। और प्रोविज़न हमने नहीं लिखा, तो प्रोविज़न को भी यहाँ ऐड करते हैं। तो एक बार दोबारा से इसको खाली छोड़ेंगे प्रोविज़न का और यहाँ एडजस्टमेंट होगा। तो प्रोविज़न का खाता बना लेते हैं पहले। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये आंकड़ा अभी चेंज होगा क्योंकि हमने इसका लेखा नहीं किया। तो एक बार इसका खाता बना के दोबारा से एडजस्टमेंट करेंगे। इसका बाय BD ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, ये दे रखा है 15,000।
टू CD क्लोजिंग दे रखा है इसका 20,000। तो इसका लेखा भी हमें करना है, इसमें ये मिस्टेक से रह गया हमें, तो दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रोविजन फॉर टैक्स ये है 22,000, तो बाई P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स है ये 22,000 जाएगा। ये 15 और 22 टोटल कर लेते हैं, इसका 37,000 हो गया है। और टू बैंक के या टैक्स पेड हो जाएगा ये होएगा 17,000। तो इस तरीके से 37,000 से इसका बैलेंस भी बराबर कर देंगे। लेकिन ये जो प्रोविज़न हुआ था ये यहाँ लिखना पड़ेगा, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स है जो कितना है 22,000 है। ये और हम आंकड़ा जोड़ते हैं तो पहले एक 15 था, एक 15 और 22 और जोड़ लेते हैं, तो 15 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1,37,000। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये आंकड़ा बढ़ गया है, 137 होगा इसका टोटल, 137। इसमें से 65,000 घटा देते हैं तो डिफरेंस रहेगा वो क्या आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। यह आएगा 72,000, 72,000। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं इसको टोटल को। तो ये ठीक है, बिल्कुल ओके है, ये बैलेंस सही है हमारा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये आएगा 72,000। कोई चीज़ इसमें छूटनी नहीं चाहिए, हमने तीनों का लेखा कर दिया है। इसका जो डिफरेंस था इसको हमने सेल ने मान के क्या माना है, इसको हमने डेप्रिसिएशन माना है। तो इस तरीके से हमने जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो हमने निकाल ली है, और जो आवश्यक जो छोटे और खाते बनाने हैं वो और कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट मशीन का, प्लांट एंड मशीन इसका होता है ओपनिंग टू BD और क्लोजिंग होता है बाय CD। तो प्लांट एंड मशीन का खाता भी हम बनाते हैं। तो प्लांट एंड मशीन है, इसका BD ओपनिंग है 75,000 और आगे है 80,000 क्लोजिंग है। बाय डेप 10,000 का दिखाया हुआ है, तो ये हो जाएगा 90,000 टोटल इसका, इधर भी 90,000 हो जाएगा। टू बैंक 15,000 डिफरेंस रहेगा, जो ये हो जाएगा बैंक यानी परचेज हो जाएगा ये। तो ये हो गया। इसके बाद में बिल्डिंग का खाता हमने डेप्रिसिएशन माना है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज बनाए तो भी BD CD लिखेंगे, इधर से 90 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 80 और 10,000 डेप्रिसिएशन करके बराबर हो जाएगा 90 से। तो मुख्य मुख्य चीज़ें हमारी बन चुकी है, हमने ये बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो मेन हमारा जो खाता है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इधर से लेते हैं, टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड है हमारा 17,000। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं। और इसके बाद में इसमें हमने बैंक किया है परचेज ऑफ मशीन 15,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है, इसमें से और कुछ नहीं लेना है। डिविडेंड पेड है वो भी लिखना पड़ेगा। ये 20,000 था, ये यहाँ भी आएगा और बाकी चीज़ें आ गई है। अब इधर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 15 से 18 हो गया, परचेज मानेंगे इसको 3,000 को। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000 और बाकी सबका इनका लेखा वर्किंग कैपिटल में आ गया है, ऊपर का इनका सबका हो गया है। इधर देख लेते हैं शेयर कैपिटल, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इनमें।
और सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं। हमारा इधर है इसका 72,000, इधर का भी 72,000 होना चाहिए। तो ये 17 17 34 34 और 10 44 44 और ये 5 49 49 और 20 69 और 3 72। तो इस तरीके से ये 72,000 ये कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।